इश्क की दास्तां नागमणि। आप चिंता मत कीजिए बबली जी, हमारे होते हुए पप्पी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है ना? कौन है? हाँ, आप ठीक तो है ना? कौन है यहाँ पे? ये क्या हो रहा है यहाँ? हम नहीं जानते। ज्योति जी, ज्योति जी क्या हुआ आपको? आप ठीक हैं ज्योति जी? क्या हुआ आपको ज्योति जी? ज्योति जी, ज्योति, ज्योति, क्या किया तुमने ज्योति के साथ? हाँ? हम नहीं जानते। हम तो यहाँ बबली जी के साथ आए थे, पता नहीं ज्योति जी को क्या हो गया, हमें नहीं पता। इसका हाथ तुम्हारे हाथ में था ना, तो तुम्हें कैसे नहीं पता? तुमने कुछ किया ना इसके साथ? क्या किया तुमने? हम नहीं जानते कि उनका हाथ हमारे हाथों में कैसे आया। हम यहाँ बबली जी के साथ आए थे और फिर अंधेरा हो था यहाँ पे, तो इसलिए हमें नहीं पता, हमें नहीं पता शंकर। हाँ, भाभी तो ठीक ही कह रही है, हम तो भाभी के साथ ही थे। यही मौका है चांटे का बदला लेने का। अरे बेचारी भोली बबली को बहला फुसलाकर कहाँ पट्टी पड़ा रही हो? हाँ? देखो, बेकार फायदा ना उठाओ हमारे भोली बबली का। हम अभी सबको इकट्ठा करते हैं। किसी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। पारो, जाकर पानी ले आओ। हम लाते हैं। शंकर पानी। ज्योति, आंखें खोलो। शंकर, उठो। ये लो, पानी पी लो। कैसे हुआ ये सब ज्योति? किसने किया? मेरा नाम नहीं, पारो का नाम लेना है तुझे। पारो। शंकर बीच में आ गया, अब मैं ज्योति को अपने वश में कैसे करूंगी? ज्योति, याद करने की कोशिश करो और मुझे बताओ किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? पता नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। देखा, इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पारो नहीं किया ये सब, क्योंकि आखिरी बार ये पारो के साथ ही थी। बकवास बंद कर अपनी। कुछ भी याद नहीं का मतलब होता है कुछ भी याद नहीं।
बेफिजूल पारों पर इल्जाम नहीं लगा सकते तुम, समझे? चलो ज्योति, कमरे में चलकर आराम कर लो। कम। धन्यवाद शंकर, हम पर भरोसा करने के लिए। आइए बबली जी, चलिए। जी आप दूर दूर खेल रही हैं और ये दोनों पास पास। इतना आसान नहीं होगा इन्हें अलग करना। देखा आपने कैसे एक दूसरे से खींचे चले जा रहे हैं। कल शंकर ने हम पर शक नहीं किया, ये तो अच्छी बात है। मगर ज्योति जी की ऐसी हालत करके उनका हाथ हमारे हाथ में किसने दिया होगा? भाभी भाभी देखो, हमने आपकी कितनी अच्छी फोटो खींची, देखो। ये देखो हमारी फोटो, वो भी है इसमें। बहुत प्यारी लग रही है आपकी गुड़िया। हम ना बाकी की फोटो सबको दिखा के आते हैं, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए बबली जी, हमारे होते हुए पप्पी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है ना? ये हाथ तो ज्योति जी को पकड़े हुए हैं। ये कंगन, हवेली में ये कंगन किसके होंगे? जी खाली पेट ना दिमाग नहीं चलता, अब कुछ तो खा लीजिए। वैसे भी आपकी कुंडली पर तो नागिन योग बैठा है, अब कुछ भी सही नहीं हो रहा है ना, इसलिए खा लीजिए, थोड़ा तो खा लीजिए। दीदी किस्मत का खेल है, हमें भी मौका मिलेगा, हमारा भी टाइम आएगा। आप ये देखो, आपका फेवरेट। हम भी खड़े हैं राहों में, ये क्या जुल्म कर रही हैं आप? अकेले अकेले पेट पूजा हो रही है। अपनी मोहिनी के साथ हम भी आज खाना खाना चाहते हैं। खुशबू तो कमाल की आ रही है, देखिए क्या बना है। क्या हो गया? आज पूरे दिन से आपने हमारी तारीफ नहीं की। खाने से तो पेट भर जाएगा, लेकिन तारीफ से तो दिल भरेगा ना। अरे आप कहें तो आपकी तारीफों के पुल बांध दे हम, लेकिन क्या है ना मोहिनी, इतनी खूबसूरत है आपके हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे। कोशिश तो करिए। अरे कोशिश करने लायक छोड़ा कहाँ है आपने मोहिनी जी? पहली नजर में ऐसा घायल किया है कि आज तक घायल पड़े हैं, सिर्फ आप ही को तकते रहते हैं। हाँ लेकिन और तारीफ कीजिए ना, अच्छा लगता है। जब से चाहा है तुझे, अपनी याद तक आई नहीं। कसम से। और कहिए ना। अरे अच्छा तो हमें लगता है मोहिनी जी, आपके साथ कहीं और जाने का जी ही नहीं करता है। ये कार्यक्रम खत्म हुआ तो कौन काम की बात कर ले। अरे यार दीदी कहिए क्या बात? वो बुढ़िया को हाँ?
हमरा मतलब है बुढ़िया के बाल खाने हैं अम्मा को। बुढ़िया के बाल खाने हैं तो खाने दीजिए, हम क्या करें। हम तो अपनी मोहिनी जी से बातें कर रहे हैं। कल आजादी का दिन है, स्वतंत्रता दिवस, भाई पतंगबाजी का मुकाबला होगा, खाना पीना होगा, यही हम कुछ बात कर रहे थे मोहिनी से, कल की कुछ तैयारी की। हाँ, लेकिन मैं ये कह रही थी कि आप सासू माँ के पास जी, उनको मीठा खाना कितना पसंद है, उनको मीठा खिला लीजिए। बुड्ढी के बाल। जो आपका हुक्म। जी जाइए। जाइए ना। आइए दीदी, साथ चलते हैं। हाँ तुम बढ़ो, हम जीजी से। हमरा मतलब है तुम जाओ, हम बहुरिया से कुछ बतिया के आते हैं। तुम जाओ। जाएं? जी कैसे बूंदू पति पाली है आप। आपके ना नाखून बराबर भी नहीं है ये हिलती इमारत। इसीलिए तो इससे शादी किया ताकि इसे मैं हमेशा अपने अंगूठे के नीचे रख सकूं और जो चाहूं वो कर सकूं। स्वतंत्रता दिवस पर पतंगबाजी की प्रतियोगिता। ये भी अच्छा है। इस नए उमड़ते प्यार से मजे लेने का अलग ही मजा आएगा। जो कोई भी है, कल स्वतंत्रता दिवस की पतंगबाजी प्रतियोगिता में उसका खुलासा कर देंगे हम, और फिर उसकी ऐसी कन्नी काटेंगे ना कि दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगी। अब क्या हुआ है? तुम बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ ज्यादा साइड नहीं लेते तुम उस नौकरानी की? मैंने पारू की साइड इसलिए ली क्योंकि मैं जानता हूँ वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उसने। इस घर में उसके अलावा कोई नहीं है जो मुझसे नफरत करता हो। तुम समझते क्यों नहीं हो कि वो तुम्हारे करीब आना चाहती है, तभी ये सब कर रही है। ज्योति, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम प्लीज ये सब बातें सोचना बंद कर दो। मैं बस तुम्हारा हूँ और किसी का नहीं। और मैं किसी और का होने भी नहीं दूंगी शंकर। कंपटीशन होना था तो कोई बेटर होता। नौकरानी से compete करो, इतने बुरे दिन नहीं आ गए मेरे। कल इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में आसपास भी नहीं भटकने दूंगी उस पारो को तुम्हारे। अरे चलो 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 जल्दी, पतंगबाजी प्रतियोगिता शुरू करते हैं ना। दादी हम भी पतंग उड़ाएंगे ना? हाँ हाँ, पर उसके पहले हर साल जो रस्म करते हैं वो तो कर ले। रस्म? हाँ मुझे पता है, वो तिरंगा लड्डू मेकिंग कंपटीशन ना। हाँ, और जो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लड्डू बनाएगा वही आज तिरंगा फहराएगा। ओह गॉड, ये लोग हर चीज में तमाशा ढूंढ रहे हैं। मैं नहीं बनाने वाली कोई लड्डू शड्डू। ऑल द बेस्ट ज्योति। आई गजब। दादी अम्मा, हम भी हिस्सा लेंगे इसमें। हिस्सा लेगी? इस प्रतियोगिता में सिर्फ घर के लोग ही हिस्सा ले सकते हैं, और तू तो बाहर की है ना, तेरा क्या रिश्ता है इस घर से? बढ़िया ये रिश्ता रहने वाली। इंसानियत नाम का रिश्ता तो है ना चाची। शंकर बेटा, इस प्रतियोगिता में सिर्फ घर की बहुएं ही हिस्सा लेती हैं, और ये तो घर की नौकरानी है ना, ये घर की बहू थोड़ी ना। सीमा बस। भाभी तो बहुत सुंदर है। अच्छा हुआ इसने ज्योति को अपनी भाभी बना लिया, वरना तो उस नौकरानी को ही भाभी बोलती थी। शंकर की पहली बीवी तो हम है ना। अगर सब कुछ सही होता तो आज हक से हम कंपटीशन में भाग लेते और झंडा फहराते। अब चलो, घर की सारी बहुरियां पर्दे के पीछे चली जाओ और लड्डू बनाओ, और हम चख के बताएंगे कि किसने सबसे अच्छे लड्डू बनाए हैं और स्वादिष्ट है। और जिसके लड्डू सबसे स्वादिष्ट होंगे वो आज तिरंगा लहराएगा। पर बेटा जा, तैयारियां कर। जी दादी अम्मा।
अम्मा इस साल तो बड़ा मजा आएगा। हमारी मोहिनी जी भी है ना, है ना? ये बहू का टैग गले का फंदा बनता जा रहा है। अब इस ड्रामे से बाहर निकलने का तरीका ढूंढना होगा। अब भोलेनाथ सोचे हैं तो कुछ अच्छा ही सोचे होंगे ना पारो। इस साल नहीं तो अगले साल हिस्सा ले लेंगे प्रतियोगिता में। हाँ ठीक है। बड़ी उतावली हो रही थी, इसी से बनवाती हूँ। जीती तो झंडा लहराऊंगी और हार भी गई तो ना मेहनत का नुकसान ना टाइम का। पारो, कल मेरे साथ कितना बुरा हुआ और मुझे कुछ याद भी नहीं है। और आज ना तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही। मुझे नहीं लगता है मैं लड्डू कंपटीशन में हिस्सा ले पाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, हिस्सा तो लेना पड़ेगा, वरना शंकर और उसके परिवार वालों को बुरा लग जाएगा। मैं लूंगी, इसके लिए चाहे मुझे हॉस्पिटल ही क्यों ना जाना पड़े। अस्पताल? हाँ पारो, लेकिन मैं क्या सोच रही थी ना, तुम मेरे नाम पे लड्डू बना सकती हो क्या? हम? पर ज्योति जी, हम कैसे? अगर किसी को पता चल गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम चुपके से बना देना ना। और वैसे भी तुम कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती थी ना, तो अब ले पाओगी। शायद भोलेनाथ ने हमारे लिए यही रास्ता निकाला हो। और प्रतियोगिता में जब सब लोग लड्डू लेंगे तो हम कंगन भी देख लेंगे। बोलो पारो, करोगे ना? ये इंसानों के चोचले भी खत्म नहीं होते। पता नहीं कौन से कंपटीशन की रट लगा कर रखी हुई है। मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं। आप जीजी, आपको दिलचस्पी नहीं है तो आप बढ़ाइए, आप सोचिए। अभी आप चुड़ैल हैं, पर अगर आप कंपटीशन जीत गई तो फिर घर वालों की नजर में तो आप हीरोइन बन जाएंगी ना। और हमारे लोग की आप पहली चुड़ैल होंगी जिसे इंसानों की दुनिया में झंडा लहराने का मौका मिलेगा। सदियों तक जय जयकार होगी आपकी। दीदी रंभा एकदम सही कह रही है। जीतूंगी मतलब जीतना तो मुझे ही है ना, उसमें कोई शक? मोहिनी नाम है मेरा। चलो मान गई, अब लड्डू बनाना बन जाएगी जीजी की सजा और मेरे लिए मजा ही मजा। यही मौका है पारो, सबके हाथ ना अच्छे से देख लेना, न जाने वो कंगन किसके हैं। पारो, लड्डू बनाने की सारी सामग्री रख दी ना? जी दादी अम्मा, सब तैयार है। हमें तो दिखाई ही नहीं देगा कि वो कंगन किसके हाथ में है, और इंतजार करना होगा। अब सारी बहुरिया पर्दे के पीछे जाके लड्डू बनाना शुरू कर दो। चलो चलो। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। दादी अम्मा, हम आते हैं। लड्डू प्रतियोगिता शुरू की जाए। हाँ हाँ, अभी करते हैं।
भोलेनाथ, मदद करना हमारी, बस हमारे बनाई हुई मिठाई सबको अच्छी लगे। आज हम ऐसे लड्डू बनाएंगे, सब हमारे लड्डू चाटते रह जाएंगे। इसमें ऐसा करते हैं, हरा रंग मिला देते हैं। हमें भगवा रंग के लड्डू बनाने हैं। मोहिनी से अच्छे लड्डू मिल जाए, हमारे लिए तो वही जीत होगी। ये क्या था? ये क्या हो रहा है? ये काले लड्डू कौन खाएगा? मेरे हाथों से काला लड्डू कैसे बन रहा है? इसमें है क्या? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।